हे भैया सुमन, कहिए महाराज। सभी राज्य में कुशल पूर्वक तो है? हाँ महाराज, पए हैं प्रजा पालक शत्रु घालक ब्रह्म के अवतार हो महाराज दशरथ, आपकी इस जग में जय जयकार। आज हो शुभ दिन हमारा, सुनते हो महाराज, आज हो शुभ दिन हमारा, सफल है दरबार हो, मंत्री सुमंत का प्रणाम महाराज को स्वीकार हो। खुश रहो भैया सुमन। हाँ महाराज, राज्य में सब कुशल मंगल हैं। जब से पुत्रों का हुआ विवाह महाराज, मैंने पूरे राज्य की सीमाओं को एवं राज्य की अंदरूनी व्यवस्था को भली भांति परखा और जाना है। जब से पुत्रों का विवाह हुआ तब से चहुओर सुमंगल है वृक्ष फलों से लदे हुए नदियों में निर्मल जल है महाराज। सभी फल फूल बड़े प्रेम से और अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं और सारी नदियां अच्छी तरह से अपने बहाव पर हैं। भैया सुमन, बजे ताली युगल कर से, अरे नियम यही सदा से है, राजा प्रजा से तो प्रजा वे राजा है। ठीक कहते हो महाराज। सत्य का पौधा हमेशा, भैया सुमन जी महाराज, अरे सत्य का पौधा हमेशा फूलता फलता रहे, सत्य का दीपक हमेशा राज्य में जलता रहे। धन्य हो महाराज। भैया सुमन, आज मुझे दर्पण ला करके दीजिए, मैं उसमें अपने आज चेहरे को देखूंगा। सुमन जी महाराज, मंत्री आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु अब जाती है, तरवाई पर पड़ गई ओश अब वृद्ध अवस्था अब है, काली मतवाली रात गई। भैया सुमन जी महाराज, अरे काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजाला, तकता है राहु चंद्रमा को है ठहर से पढ़ने वाला। क्या कहते हो महाराज? अब तक तो उन्नत राज में थी, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निंद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है मेरा मेरा करते करते। भैया सुमन अरे मेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है सूरज पश्चिम को, बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगा रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में। भैया सुमन जी अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी शक्ति बस्ती को, है मूर्ख ब्याज की तिरसा में तो खोए देता। धन्य हो महाराज।
दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर, अब तक तो विश्वानंदिता ब्रह्मानंद न कुछ ब्राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लहो लेहू। बहुत सुंदर विचार है महाराज। हे भैया, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, क्योंकि आज मैंने अपने कानों के समीप में सफेद बाल देखा है। इससे मुझे प्रतीत होता है कि मुझ पर वृद्धावस्था आ चुकी है। अपना बड़ा पुत्र राम राज के लायक हो चुका है, क्यों ना उसे राज सौंप दिया जाए। बहुत सुंदर विचार है महाराज। ये आपके इक्ष्वाकु वंश में पहले से चली आ रही परंपरा के हिसाब से आपने यह सही ठीक है महाराज, चलिए गुरु वशिष्ठ जी के पास चलते हैं। गुरुदेव के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खर्चा नहीं करो, सही सही है, सही। आज और राजन, आज आपका कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, आज मैं अपने तुम्हारे पास कुछ विचार लेकर के आया हूँ। कहो महाराज, आपका क्या विचार है? हे गुरुदेव, आज मैंने दर्पण में अपने कानों के समीप में एक सफेद बाल देखा है। अच्छा। और इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि अब मुझ पर चौथापन आ चुका है। हाँ, क्यों बड़ा पुत्र बेटा राम राज के लायक हो चुका है, उसे राज क्यों सौंप दिया जाए? धन्य है महाराज। कहो गुरुदेव, इसमें आपका क्या विचार है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज, ये तो आपका बहुत ही शुभ विचार है। अब राम राज्य के योग्य हो चुके हैं, इसलिए मेरा भी विचार यही है कि उन्हें राज सौंप देना चाहिए। बेग विलंबन करियो न पोसाए असुर समाज, सुनन सुमन ताई कहो राम हो ठीक है गुरुदेव, अब राज्य अभिषेक की तैयारी कराई जाए। और मेरा विचार ये है कि शुभ काम में देरी नहीं की जाइए। राजन, कल का ही दिन शुभ है, इसलिए कल को ही राज तिलक कर दो। ठीक है गुरुदेव, जब कल का दिन शुभ है तो आप कल को ही राज अभिषेक कीजिए। गुरुदेव के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार है। हे भैया सुमन जी महाराज, आप राम के लिए
तैयार करके लाइए और उनका राज अभिषेक कराइए। ठीक है महाराज, मैं श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू करा देता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया श्रीमंत। उधर देवता आपस में बातचीत करते हैं। हे देवताओं, देखिए कल प्रभु का राज अभिषेक होने वाला है। तुम घोषणा कर दो, सुनो सुनो अयोध्यावासियों, कल प्रभु का राज अभिषेक होगा। सुनो अयोध्यावासियों, कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा। राजाभिषेक होगा? हाँ भैया, श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनेंगे। ठीक है, तो फिर बधाई बजने दो। हाँ, बधाइयाँ बजने दो। सारी नगरी को बहुत अच्छी तरह से सजा दो। ठीक है, ठीक है। और आज हमारे राम रावण की कैद में पड़े कर जाएंगे। इसका उपाय बताओ, क्या करना चाहिए? विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी मात कर है सही आज। राम जाए बलिराज तजी हो सकल सुनिताज। श्याम रामचंद्र की जय। अरे देवताओं, जब प्रार्थना करो माँ सरस्वती से, जो केकई की दासी मंत्रा है उसकी दिव्या पर जाकर के बैठ जाए और वो राम के लिए रात तिलक नहीं होने दे। अरे नाम मंदिरा मन की बंदी और चोरी के आई आकाश पिटारी काहे करी कई गिरावत आज हमारे राम आज ये मैं क्या देख रही हूँ कि पूरी अयोध्यापुरी आज इतनी सज रही है कि जैसे नई दुल्हन आई हो। आज क्या चक्कर है, चल करके पूछती हूँ।
दादी राम राम। अरे दादी राम राम। अरे राम राम बेटा राम राम। एक बात बताओ, हाँ दादी पूछ। आज ये अयोध्यापुरी क्यों सजाई गई है? अरे दादी तुझे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम बेटा। आज ये अयोध्यापुरी यूं सजाई गई है कि आज हमारे राम जो है राजा बनेंगे। हाँ। अरे पिल्लोरी पिल्लो जितो ले वो गारो गरुड़ा राम राज तिलक। क्या कह रही है दादी? ऐसे बुरा मत बोले। बुरा ना बोलूं ना। अच्छा। और हमारे महारानी के भरत और शत्रुघ्न उनके लिए कुछ नहीं, बखारे करूटा राम को और राज तिलक। अरे तू क्या कह रही है दादी? अरे तुम्हारा अरे राम जी राजा बन जाएंगे तो तेरे लिए घेवर खवाऊंगे। घेवर केवल होना चाहिए, मैं तो अनर्थ न होने दूंगी जो राम के लिए राज तिलक हो जाए। अरे दादी तू किन्ने पे कह दी है? कहते हूँ अपने महारानी केके के पास जाती हूँ और उन्हें जाकर के बताती हूँ। और गई दिली थारी कालवानी हंसी पागल लगूं। जीती रहो दासी। क्या बात थी, आज तो पूरी नगर में सभी खुशियां मना रहे हैं। सभी ने नए नए वस्त्र पहने हैं, सभी अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं। बच्चे खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। सभी माताओं ने अपने बच्चों को नए नए वस्त्र पहनाए हैं। और एक तुम हो जो अपना ऐसा भेष बनाए फिर रही हो दासी। महारानी जी हे दासी, महलों में रहती हो, तुम्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है? हे दासी, कि हम सब ने शीश गुनाए हैं, पर तूने बालों बखेरे हैं, पर तूने बालों बखेरे हैं। अरे तू जो रो रही सगुन सा के साथ झगड़ा हुआ है या तुझे भूख लगी है? आखिर कारण क्या है जो तूने अपना ऐसा भेष बनाया है? या कहीं झगड़ कर आई है और भूखी है तुम्हारा प्यासी है। अरे मेरी सौगत बता दासी, दासी का तुझे उदासी है। मेरी प्यारी दासी, क्या बात है? अगर तू इस भेष में रहेगी, इस तरीके से घूमेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? इस अयोध्या वाले क्या कहेंगे कि केकई की दासी को खुशी नहीं और सभी प्रजाओं को खुशी है। सुनिए महाराज जी, अरे कल होगा जिसका राज तिलक, तुम्हारे लिए पता नहीं, राम के लिए राज तिलक होने वाला है। सभी को पता है। अरे कल होगा जिसका राज तिलक, अरे मर्तबा बुलंद भी चाहिए। अरे मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी चाहते हैं, राजा जी चाहते हैं अब रानी
तेज बातर तेरे रहते जो प्यारे भरत को करते थे। जो प्यारे भरत को करते थे नैनों का अब जड़ तेरी काटे जाते जड़ तेरी काटे जाते ये वो राज राम आना है। अब उनको ही तो काट पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं उस पेड़ को निभा रही, अब तलक अन्न जो खाया है एक वर्ष से प्रेम हुआ, गोदी में उसे खिला। हे दासी दासी हो बात के बीच में तू होगी दासी है, दासी की तरह बातें कर, तुझे ये शोभा नहीं देता, तू राजपाट के बीच में बोल रही है। अरे तू उसके लिए गलत कह रही है जो सारी अयोध्या के लिए खुशी का मातम है। हे दासी, अगर ऐसे वचन कहेगी कि चलने के लिए हाथ से जान डालेंगे, किसने तेरी मत मारी है? तेरी मत मारी है, सोच रही थी तेरी राजपाट के बीच में मत बोलना, तू दासी है, दासी ही बन कर रहे। सुन, अरे युवराज, कल जब मेरे बेटा राम का राज्याभिषेक होगा, अरे कल युवराज बनेगा भरत लाल। सुन रही है? कल होगा उसका राज्याभिषेक, तुझको उपहार। मुंह नोच लूंगी। और सुन, जब कल बेटा राम का राज्याभिषेक होगा तो उस खुशी के उपलक्ष्य में मैं तुझे ये हार दूंगी। देखो क्या बात कह रही हो, मान जा। मैं अपने भले की नहीं करूंगी। नहीं कह रही, फिर क्या कह रही है? सुन ले पहले, सुना। क्या नफा जीत नहीं दे रहा, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दाती कहलाऊंगी। महारानी जी, और ये कह रही है कि ये हार ले लो, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी भूखी न माल की है,
रिश्ते राम की किंतु और तत्प्रतत भरा लौटी है। महाराज जी रिश्तेदारी में घर तुम हार गई तो भरत रहेगा दांतों में, रखेगी तुमको कौशल्या दाती समान रणबाण। महाराज जी राम जी राजा हो जाएंगे तो कौशल्या जी तुम्हें ऐसे समझेंगी जैसे एक दासी। हे दासी, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी मत मारी गई है दासी। देख, चाहे बेटा राम हो राजा, चाहे भरत हो, मुझे तो उतनी खुशी है। मालूम क्यों? अरे मुझको समान है राम भरत, एक ही तेरी की साता है। मुझको समान है, एक ही तेरी की साता है। मुझे चिड़िया के ये ऊपर है। ऐसी इस तरीके से एक पेड़ की, ये सामने वृक्ष देख रही है, इसकी जड़ एक है ना, और इसकी भुजाएं अनेक है। लेकिन बेटा राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ये चारों मेरे पुत्र हैं, क्योंकि मैं इन चारों को एक समान मानती हूँ। मुझको समान है राम भरत, एक ही मेरी की साता है। मुझे चिड़िया के ये ऊपर है, मुझे चिड़िया के ये ऊपर है। यदि भरत राम से गोदी का भरत दुलारा है, यदि राम नैन का तारा है, गोदी का भरत दुलारा है। मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे बेटा राम को राजअभिषेक हो, चाहे भरत को, अरे वो हो तो मेरे बेटे के लिए रहा है। सौत तो चून की भी होली होती है। सौत? हाँ ये सौत क्या होती है? तुम नहीं जानती, बैठो मैं समझाती हूँ। बता। अरे कोई नप हो बे, हाय मैं तो मर गई यहाँ। अच्छी कह रही हूँ, बुरी लग रही है। अरे कोई नप हो बे, मेरे का मेरे लिए चाहे भरत जी राजा हो जाओ, चाहे राम जी राजा हो जाओ, मैं तो दाती की दाती है हूँ। आप समझ में नहीं आता है? हे दासी, तू सही कहती।
सौती होती है। हाँ महारानी जी, किसी दिन दासी। तुम्हें कौशल्या ऐसे फेंक देगी जैसे दूध में निकाल करके मक्खी फेंक देती है। हे दासी, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो घर घर ही होता है। हे दासी, अरे मुझसी भी ने ये समझी थी क्या राम भरत की जोड़ी है। मुझसी भी ने ये समझी थी क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पे बारी जाओ, दासी तुझ पे बारी जाओ, दीवार कपटी तू बुद्धिमती तू बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, हो भरत लाल को राज तिलक सरल उठाए। दासी, मुझे क्या पता। देख तू ही तो मेरी एक दासी है, अब मुझे कोई ऐसा उपाय जिससे मेरे बेटा भरत को राज्याभिषेक हो। मेरी बात मानी नहीं रहती। अब आइए रानी लाइन पे, अब आइए रानी। बताओ दासी। बताओ। हाँ, मैं ना बता रही, मैं बता रही। मेरी प्यारी दासी, बाहर में जाओ तुम्हारा भरत। कोई बात नहीं, मैंने तुझे मारा है, मैं तेरी मलहम पट्टी कर दूंगी। नाम लगा लो। बता दे दासी। हाँ दासी, महाराज दशरथ जी पर आपके जो वरदान है, आज अपनी छाती जुड़ा करके उन्हें मांग लीजिए। कौन सी दासी, कौन सी वरदान? कुछ तो जाए तुमको राजा पर जो वचन तुम्हारे छाती हैं, इस समय विजय पाने के लिए दोनों ही चार संगाती है। महाराज जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, हाँ हाँ और उस समय आपने महाराज दशरथ की मदद की थी, हाँ दासी, तू ठीक कह रही है। और तुमसे तभी महाराज दशरथ जी ने कहा कि एक एक तू जो चाहे तो मांग ले। तो आपने कहा हे महाराज, मेरे ये दो वचन तुम पर धरोहर है। हाँ दासी, तू सही कह रही है। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो मेरे महाराज उस युद्ध में गए थे, और महाराज के रथ के पहिए की जब कील निकल गई तो मैंने उंगली डाल करके उस रथ को ठिकाने से लगाया, और महाराज ने उस विजय पर मुझे दो वरदान दिए थे। मैंने कहा था महाराज से, हे महाराज, मैं अभी आपसे ये दो वरदान नहीं लूंगी, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे दो वरदान मांगूंगी। लेकिन दासी, वो दो वरदान अब क्या कर सकते हैं, मेरी क्योंकि रानी, अब एक ही रात तो बची है। मेरी रानी बहुत भोली है, कुछ नहीं जानती, बड़ी सीधी है। दासी, वो समय तो निकल गया, अब एक रात तो बकाया है, सुबह होते ही राम को राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं कैसे वरदान मांगूंगी? बताती हूँ। जब निरपनतापुर में हमें, जब महलों के अंदर है, हाँ। जब निरपनतापुर में हमें तिरछीकर भवे कमानों को पहले दिखलाओ प्रिया कर, फिर मांगो ने वरदानों। ये क्रिया क्या होता है? मैं नहीं जानती। मेरी महारानी बहुत भोली है,
कि त्रिया चरित्र क्या होता है? त्रिया चरित्र ये होता है क्या? तुम बन जाओ महाराज दशरथ रुक जा रुक जा। मैं दशरथ बन जाऊंगे? और मैं बन जाऊंगी केकई। कैसे बन जाऊंगे? मैं नहरों में पड़ी हूँ उल्टी सीधी। आहा। अब मुझसे आकर कहना प्यारी केकई क्या बात है। ओ चल ये नाटक करूं? एक काम और करना है। हाँ? ये पाल तब खेल लेने। अच्छा चल तू मुझे करके दिखा, मैं वैसे ही करूंगी। ये चिंगार पिंगार कुछ नहीं हो। अच्छा कैसे करोगी? हाँ मैं अम्मी आ रही हूँ। हे प्रिय केकई प्रिय तुम्हें क्या हुआ केकई? बोलो मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम उसी के पास जाओ कौशल्या के पास। तुम जाओ उसी से बात करो मुझसे बोलो बोलो। हाय मैया प्रिय केकई मैं समझ गई दासी, समझ गई। जब समझ गई थोड़ा बहुत रहना जा सब जान दीजिए आज। तो जे होते त्रिया चरते जय होते त्रिया चरते और वो पूरा मोकल ले पूरा। अच्छा हे दासी अदे मोह ऐसा करना पड़ा हो। हाय मैया ऐसे मुंह हे दासी दांत फेरने पड़ जाए तो ठीक है दासी। और मेरा तू भला चाहती है तुझको पहचान लिया। रुक जा महाराज जी। पहले ये बता उन दो वरदानों में मुझे मांगना क्या है? मांगना क्या है यही तो पूछ रही हूँ। हाँ देखो जब निर्ता तक मैंने तुम्हें दिखाई दिया त्रिया चरित्र। हाँ हैं? मांगो भी तो चतुराई से जो मांगना निष्फल हो जाए उस समय मांगना जब राजा चौगंध राम की। हाँ अपने वरदानों को जब मांगना जब राजा दशरथ जी और अपने राम की कसम खा जाए। अपने बेटा राम की सौगंध खा जाए। हाँ पर मैं मांगूंगी क्या? पहले पर मैं तुम ये मांगो राजा भरत लाल जी हो श्री रामचंद्र 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। हे दासी राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत लाल जी के लिए राज। कोई तो मैं कह रही हूँ है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है मेरे अपराधी है। हाँ बन को तो 14 बरस बहुत बन को तो 14 बरस बहुत 4 बरस देख तेरे बचनों में मैं अपने बेटा भरत को इस
इस अयोध्या का राज तो मांग लूंगी, लेकिन तू बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांग रही है? अरे 2-4 दिन का वनवास नहीं मांग सकती। अरे नहीं, 14 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। अरे वो बच्चा है, वो वन में कैसे रहेगा? तू नहीं जानती है बच्चों के लिए, अभी बच्चे नहीं है, पर ये पता नहीं उनकी माया है ये। हाँ, इसलिए तुम जाओ और खूब भवन में जाने का समय बताती हूँ। हाँ, और जब राम जी बन चले जाए और भरत लाल जी के लिए राज हो जाए, हाँ, तब क्या करेंगी? क्या? ये मेरा कुब्बड़ दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, हाँ, इसको का क्या करना है? क्या करना है? और कुब्बड़ सोने में, हाँ, और कुब्बड़ सोने में मर पाइयो मेरी रानी। और हाथ खेल की करो पढ़ाइया, हाथ खेल की करो पढ़ाइया, पेपर का माता मैं तेरी बात अच्छी तरीके से समझ गई कि तू राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांग रही है, 2-4 दिन का वनवास क्यों नहीं मांग रही? क्योंकि इस अयोध्या की जनता राम को अति प्रेम करती है। अगर राजा ने भरत को राजा बना भी दिया और 4 दिन के बाद अगर राम वनवास से लौट के आ गया, तो इस अयोध्या की जनता भरत को उतार देगी और राम को राजा बना देगी। जब 14 वर्ष राम वनों में रहेगा, तो इस अयोध्या की जनता राम को भूल जाइए, भरत के प्रिय हो जाए। ये बात है, ठीक है दासी, अब तू देख मैं कैसे वरदानों को मांगती हूँ। अरे क्या मजाल है राजा की जो मेरे वरदान ना दे। अभी को भवन की तरफ से पागल लगूं। जीती रहो दासी, कहना है देखिए